अल्लाह अल्लाह करके 1 हफ़्ते के बाद मरियम का व्लॉग देखने को मिला, लेकिन ऑडियंस के सवालात में मज़ीद इजाफ़ा कर गया। सैड म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगाकर अपनी हिम्मत ना हारने के और मरने की बातें करती रही मरियम इंट्रो में, लेकिन देखने वालों ने कुछ और ही कहा। इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कि अल्लाह ताला इसे ता क़यामत कायम और दायम रखे और इसके रहने वालों को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे। कहते हैं ना कि जैसा आपका माहौल होता है, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट आपकी ज़िंदगी पर, आपके मूड्स पर बहुत असरअंदाज होता है। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इंडिया के साथ, हमें मरियम का भी ऐसा ही एक व्लॉग देखने को मिला जिसमें उसकी कशीदगी नज़र आई है बाहमी ताल्लुकात में मरियम और हसन भाई के। कशीदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि मरियम इसको क्लियर करने को तैयार नहीं है। इस पर कोई बात नहीं की मरियम ने अपने व्लॉग में। जिन चीज़ों को लेकर पब्लिक बहुत बेसब्री हुई थी, पूछ रही थी उनसे बार बार, हमने उस पर मज़ीद सस्पेंस बनाया और अब ये बनाए रखने का उसका शायद इरादा भी है। जैसा कि मोमना के व्लॉग में हमने देखा कि मरियम और हसन भाई इतने आपस में बातचीत नहीं कर रहे, उस तरह नहीं उठ बैठ रहे जिस तरह वो अपने व्लॉग्स में, बाकी दावतों में हमें नज़र आते हैं हंसते खेलते। और इसी तरह अगर मरियम नॉर्मली ही अपने घर मिलने के लिए आई होती या बीमारी का कुछ टाइम गुजारने के लिए आई होती तो वह ज़रूर व्लॉग बनाती अपने घर से चलने का, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पहुँचने का। पूरे व्लॉग में उन्होंने कहीं पर भी अपने हस्बैंड का कोई ज़िक्र नहीं किया, बल्कि इस बात को ही वो तूल देती रही हैं कि मुश्किल वक्त में खड़े रहना कैसे ज़रूरी होता है और मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो कमज़ोर पड़ जाऊँ, गिर जाऊँ, इसका मतलब तो ये होगा कि मैं मर जाऊँगी। वो अपने ऑडियंस को इसी चीज़ में इंगेज रखना चाह रही हैं कि वो बहुत सैड हैं और उनके साथ कोई बहुत ही बुरी चीज़ या बुरा वाक़या पेश आ गया, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। जिस पर पब्लिक का रिएक्शन, इनकी ऑडियंस इनके कमेंट सेक्शन में बार बार कह रही है कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है। जहाँ तक उनकी तबीयत का सवाल है वो तो ड्रामा नहीं लगता, वो उनकी कंडीशन देखने से पता चल जाती है कि ये वैसी एनर्जेटिक और फ्रेश नहीं है जैसे हुआ करती थी शादी के फ़ौरन बाद या शादी से पहले भी बहुत फ्रेश थी। जहाँ तक बात है कि हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है, नाराज़गी है, इस वजह से अपने मेके में आई हुई हैं, इस बात का सच्चाई इसमें कितनी है ये मरियम ही क्लियर कर सकती हैं। लेकिन जो वो दिखा रही हैं अपनी पब्लिक को, उसमें वो किसी हद तक कामयाब हैं कि वाकई ऐसे लग रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पहले जैसे नहीं हैं। क्योंकि वो लोग तो अपना ट्रिप प्लान कर रहे थे और अचानक ही मरियम ने फिर व्लॉग्स डालना ही छोड़ दिए ग्रोसरी शॉपिंग के बाद। और ट्रिप के साथ साथ उन्होंने ये भी ज़िक्र किया था कि उनका Q&A बहुत जल्द आने वाला है जो बहुत पुरज़ोर फरमाइश पर है पब्लिक की, और उस पे उन्होंने क्वेश्चंस भी लेने का कहा था एक पोस्ट में कि आप क्वेश्चंस करें, आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हसन भाई गायब भी हो गए मंज़र से। बात की जाए कि इनकी लड़ाई की या नोक झोंक की, तो ये बिल्कुल आम सी बात है, हर मियाँ बीवी में ये ज़रूर पीरियड आना होता है और ज़रूर आता है। और नॉर्मल रिलेशन की निशानी ये है कि लड़ाई झगड़ा नोक झोंक ऊंची नीची बातें होती रहती हैं हस्बैंड वाइफ में। लेकिन जब आप एक पब्लिक फ़िगर बन गए हैं, जब आप एक इन्फ्लुएंसर व्लॉगर बनकर आ रहे हैं एक ऑडियंस के सामने, उनका रोल मॉडल बनी हुई हैं, बहुत सौ का रोल मॉडल बनी हुई होंगी आप, तो आपको इन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि आप ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट कर सकती इन चीज़ों को लेकर। आपको बहुत जल्द सवालों के जवाब भी दे देने चाहिए थे ताकि बातें आगे से आगे ना बढ़ें, उनका ड्रामा ना क्रिएट हो जैसे कि हो चुका है। आपकी शादी पर उठाए गए सवालात को लेकर बहुत अजीब व गरीब बातें की गई, जिसकी वजह से आयशा पर भी बहुत सी अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन कुछ सवालात जो थे उनको आपको ऑन द स्पॉट क्लियर कर देना चाहिए था ताकि उन पर मज़ीद बातें ना बने, उन पर महल ना तामीर किए जाएं। और यही गलती अब आप कर रही हैं कि लोग आपकी जो लड़ाई है या जो हसन भाई का व्लॉग्स में शामिल ना होना है उसको आपकी डिवोर्स तक अल्लाह ना करे लेकर जा रहे हैं। शादी का शुरू का पीरियड बहुत ही सेंसिटिव होता है एक नई लड़की, शादीशुदा लड़की के लिए। उसको बहुत मोहतात होना होता है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है अपने नए रिलेशंस के साथ ताकि वो समझ सके। लेकिन आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपनी व्लॉगिंग की नज़री कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने शादी ही व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए की हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ससुराल वाले और आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव नज़र आए आपके इस पैशन को देखकर व्लॉगिंग के, और आपको बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने जहाँ तक वो कर सकते थे। आपके साथ व्लॉग्स में भी आपकी सास भी आती रही हैं और आपके हस्बैंड तो थे ही आपके साथ। लेकिन इसके बावजूद आपको एक टाइम स्पेयर ज़रूर करना चाहिए था, आपको वेकेशन ज़रूर लेनी चाहिए थी, ब्रेक लेना चाहिए था अपनी व्लॉगिंग से ताकि आप समझ सकें। आप एक नई जगह पे गई हैं, उस जगह के एनवायरनमेंट को, उन लोगों के मिजाज को, माहौल को समझें और उसके मुताबिक फिर आप अपना शेड्यूल बनाएं, पैटर्न बनाएं व्लॉगिंग करने का कि आप किस किस को ले सकती हैं अपनी व्लॉगिंग में, किसको नहीं ले सकती।
ये कमेंट सेक्शन में कहीं पर आपके डिवोर्स की बातें हो रही हैं, कहीं पर आपको कंप्रोमाइज़ ना करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इतनी अजीब-अजीब बातें क्यों हो रही हैं आपकी अपनी वजह से, आपकी अपनी इग्नोरेंस की वजह से। आपने इस व्लॉग में भी कुछ बातें क्लियर आपको कर देनी चाहिए थी, जो कि ज़रूरी थी और एक नए रिश्ते को वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन आपने उसको भी क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा। आपने अपने हस्बैंड के ऊपर कोई बात नहीं की, अपने रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं बताई अपनी ऑडियंस को। कमेंट सेक्शन में तो जो क्या सराहियाँ हो रही हैं, रिएक्शंस भी बड़े-बड़े बन रहे हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल राय की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मरियम की लड़ाई थो छोटी-मोटी हुई होगी, लेकिन मरियम इसको ज़्यादा दिखा रही हैं व्लॉग में, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पर, जो कि बहुत बुरी बात है अगर ऐसा है तो। मरियम ने कहा कि मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकती, बिल्कुल आपको सब कुछ बताना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसकी फेस सेविंग करने के लिए अगर कहीं क्वेश्चंस को इग्नोर करना पड़े तो आप उनको इग्नोर करें। जिनको आप आंसर कर सकती हैं ऑडियंस के, जो ज़रूरी हैं उनको आप ज़रूर आंसर करें, ताकि कहानियाँ और ड्रामे मज़ीद ना बनाए जाएँ आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। क्योंकि देखने वालों की आंख बहुत तेज़ होती है, वो पकड़ लेते हैं जहाँ पर उन्होंने पकड़ना हो। जैसा कि अब आपके बारे में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ फ़ेक है, सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है एक छोटी बात को, तो आपको इसको क्लियर ज़रूर करना चाहिए। ये इंट्रो में जो सैड म्यूज़िक लगाकर आपने एक अच्छा खासा इंटेंस किस्म की स्पीच दी है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं गिर जाऊँ, पड़ जाऊँ बेड पर और फिर उठ ना सकूँ, इसका तो मतलब ये है कि मैं मर जाऊँ। इससे आप पोर्ट्रे ये कर रही हैं कि आपको कोई बहुत गहरा सदमा मिल गया है, जैसे किसी का चेहरा आपके सामने खुल कर आ गया है। ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही देखने में और फेक लग रही हैं। आपकी इस स्पीच पर आपकी वालदा को जमाइयाँ आने लग गई थी, नींद आ रही थी और उन्होंने आपको टोका कि अब तुम चुप कर जाओ और आओ किचन में चलते हैं। पब्लिक जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्लॉगिंग की वजह से आपके साथ अटैच है, आपकी सादा बातों को भी बर्दाश्त कर लेती है बाज़ों का, जो आप रिपीट पे लगा के बोल रही होती हैं, तो उनका थोड़ा ख़्याल कीजिए और उनके साथ ब्लफ़ नहीं करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुश और खुर्रम रखे, हर बुरी नज़र से बचाए, लेकिन आप उनको सामने जो हकीकत है वही दिखाएँ उनको। अगर कोई आपका क्लैश हो भी गया है छोटा-मोटा, आप ये भी बता सकते हैं आराम से कि हमारा जी क्लैश हुआ है, और उसको जल्द से जल्द घर वालों को चाहिए कि वो सॉर्ट आउट करवा दें, और आपको खुद भी करना चाहिए, क्योंकि इट्स टू अर्ली, अभी 1 मंथ हुआ है आपकी शादी को और सबकी उँगलियां आपकी तरफ ही उठेंगी, क्योंकि आपने एडजस्ट करना है। पहला मंथ आपका था, आपने वहाँ पर चीज़ें देखनी थी, एडजस्ट करना था। इसके अलावा मोमिना अली के चैनल पर हमें एक व्लॉग देखने को मिला, जिसमें हमें एक खासी बड़ी तब्दीली देखने को मिली कि मोमिना अली ने अपने रूम में व्लॉग बनाया, बैठकर अपने बेड की बेडशीट के शिकन दूर किए फाइनली, और पूरी फैमिली को वहाँ बिठाकर बातें की जो उन्होंने व्लॉग बनाया था अपने बेटे की बर्थडे ना करने पर, उस पर, और फिर एक केक काट के उसकी बर्थडे कर दी गई अपनी ऑडियंस के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। वहाँ पर आंटी हमें एक बात करती हुई नज़र आई कि लोगों ने आयशा के लेट कर व्लॉगिंग में आने को खामखा एक वहम बना दिया, वहम है उनका और तो कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो आंटी, वहम तो वो होता है ना जो आप देख ना सकते हो, जो आपकी नज़र के सामने ना हो, उस चीज़ के बारे में वहम होता है। और जो चीज़ सामने खुली किताब की तरह पड़ी हुई नज़र आती हो, हमें पता है उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, लेकिन वो अपने दुपट्टे का, अपने उठते बैठते हुए अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखती, नॉर्मल घर में भी व्लॉगिंग में और बाहर जाते हुए तो स्पेशली वो एक बेबी गर्ल बनकर जाना पसंद करती हैं। तो इस पर हमने तनकीद की थी और बिल्कुल बजा तनकीद की थी, गलत तनकीद नहीं की थी। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता होगा, आपकी तो बेटी है, आप उसे डिफेंड करेंगी, लेकिन आपको उसे समझाना ज़रूर चाहिए जो बात समझाने वाली हो। इसके अलावा जनाब मरियम अपने व्लॉग में एक आइंदा आने वाले व्लॉग की खुशखबरी भी दे गई हैं कि वहाँ पर आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखना ये कि ये खुशखबरी किस किस्म की है, किस नौयत की है, इनकी मैरिड लाइफ को लेकर है या इनकी घर में आकर रहने को लेकर है। लेकिन जो तजस्सुस आप अपनी देखने वाली ऑडियंस में पैदा कर रही हैं, कहीं उससे आपको लेने के देने ना पड़ जाए मरियम, तो लिहाजा आपको मुफीद मशवरा है, आप सीधी सीधी बातों के जो पूछना चाह रही है आपकी ऑडियंस, उनके जवाब दें और गल मुकाएं। का रिव्यू बस यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रिव्यू कैसा लगा लाइक्स कीजिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिएगा। यकीनन आप दुआएं मांग रहे होंगे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अमन कायम रहे हमारे ख़ित्ते में, और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की करना नसीब हो, और हमारे हुक्मरान एक हो जाएँ और हम एक नेशन बनकर उभरें। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।